रमापति कीन्हा, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, कारण कवन शाप। इसका अर्थ यह है, पार्वती जी कह रही हैं, ध्वनि निकल रही है कि पार्वती जी कहती हैं कि हमारे गुरुदेव तो बड़े कोमल हृदय के हैं, बहुत दयालु हैं, जरूर प्रभु ने ही कोई दुर्घट की होगी उनके साथ, तभी हमारे गुरुदेव ने शाप दिया, नहीं तो हमारे गुरुदेव तो बड़े सरल हैं। का अपराध रमापति, जरूर उन्होंने कोई गलती की होगी। सुन करके भगवान शंकर ने कहा, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। भगवान जैसा जिसको करना चाहे वह वही करता है। इसका तात्पर्य कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, और यह घटना भी भगवान की इच्छा से हुई। घटना आप सब जानते हैं कि नारद जी महाराज तप में बैठे थे, और तप को देख करके वह देवराज इंद्र एक बार घबरा गया, और उसने तत्काल ही कामदेव को नारद जी को परास्त करने के लिए भेजा। और कामदेव ने आकर के बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब नारद जी को परास्त नहीं कर पाया, तब कामदेव आके चरणों में पड़ गया। और लिखा है, भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी महाराज को क्रोध नहीं, और प्रसन्न होकर के कहा कि जाओ जाओ, मैं तुमसे क्रोध नहीं कर रहा हूं, और प्रसन्न हूं मैं तुमसे, जाओ कोई बात नहीं। कामदेव तो प्रणाम करके चला गया। बस कामदेव ने एक बात की, देवराज इंद्र की सभा में जाकर के श्री नारद जी की सुंदर आचरण का निरूपण किया कामदेव। और इतना ही नहीं, वहां पर श्री सभी ने भगवान की माया को और भगवान को प्रणाम किया। भगवान की कृपा से ये संभव है। और इसके बाद श्री नारद जी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। अब काम को तो समाप्त कर दिया, लेकिन यहाँ पर नारद जी महाराज के मन में अहंकार में जन्म लिया। और हमने अभी कहा था कि भगवान को अभिमान प्रिय नहीं। सब गलतियां भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अभिमान जब आता है तो भगवान स्वीकार नहीं करते। मानस का ही शायद दोहा है, तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। आपके सारे काम पर पानी फिर जाएगा। खीर, सुंदर खीर बनी हो और उसमें 2 बूंद केरोसिन का डाल दीजिए, तो खीर खाने के योग्य रहेगी क्या? अभिमान इसी प्रकार का होता है। आपका खूब सुंदर आचरण है, सब कुछ आप में अच्छा है, लेकिन आप अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई यदि करेंगे तो कभी ना कभी आपको नीचे देखना ही पड़ेगा। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, दोष लगता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, यह कहते हैं उस प्रसंग का बात यह है कि भगवान ने स्वयं कहा है अर्जुन से, जो अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा करते हैं वो मृतक के समान है, वह मरे हुए के समान है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अरे प्रशंसा भगवान चाहेंगे तो हो जाएगी, ज्यादा प्रशंसा के पीछे क्यों पड़ना? और अपने मुंह से जो अपनी प्रशंसा करते हैं ना, उनकी प्रशंसा नहीं होती, पीठ पीछे उनकी हंसी होती। श्री नारद जी महाराज पहुंच गए भगवान शिव के पास। अब भगवान शिव क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए? राम कथा सुनना चाहते हैं कि काम कथा सुनना चाहते हैं? भगवान शिव को तो राम कथा प्रिय है। और नारद जी क्या सुना रहे हैं? काम कथा सुना रहे हैं कि नहीं? गोस्वामी जी लिखते हैं, मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित मतलब काम चरित। सुनाना चाहिए था राम कथा और सुनाने लगे काम कथा।
तब भगवान शंकर ने कहा देखो अति प्रिय जान महेश सिखाए। भगवान शंकर ने कहा देखिए नारद जी, जब पार्वती जी भी नहीं थी तब एकांत में कहा कि हम आपसे आपके हित की एक बात कहते हैं, आप अन्यथा मत लेना। मैं एक आपसे प्रार्थना करके कह रहा हूं